C2, C3, C4। यस सर। कौन सा? C4। यस। C4 में tangents are drawn from the point H, K to the circle. This then prove that the area of triangle formed by them and the straight lining joining their points of contact। मतलब ये बोल रहा है एक तरीके से ये सर्कल, ये H, K से दो tangents ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। ये H, K, ये देख लो। अब इस ट्राइंगल का एरिया हमें चाहिए। मान लो ये ए बी और ये पी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी चाहिए। तो ये तो हमने देखा हुआ है, ये आता है कैसे? आर एल क्यूब अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, यही आता है ना? यस सर। तो देख लो, कर लो फिर उसको इस तरीके से। सर उधर कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा अटक जा रहा है। ऐसे नहीं जाना है तो फिर एक काम कर लो, से आंसर नहीं आ रहा है। निकाल लो इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी जब निकालोगे तो वो t इज इक्वल टू 0 से आएगा, वो आएगा एच एक्स प्लस के वाई माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ ए बी आ गया, तो पीएम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। पीएम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो यहाँ पे देख लो पीएम डिस्टेंस जो आएगा, पीएम डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, ठीक है। ये पीएम डिस्टेंस, इसका सेंटर 0 0 है, इसकी रेडियस ए है, ये एम है, ठीक। तो सीएम डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। सीएम डिस्टेंस जब निकालेंगे तो वो आ रहा है ए स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, ठीक है। ये सीएम आ गया। अब हमें क्या चाहिए था? एएम चाहिए था, क्योंकि उसी की हेल्प से हमें ए बी मिलेगा। तो एएम हमें कैसे मिलेगा? पाइथागोरस से। तो एएम स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस सीएम स्क्वेयर। तो ये ए स्क्वेयर माइनस ए की पावर 4 अपॉन एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। तो यहाँ से ए स्क्वेयर बाहर और ये एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, इसका एलसीएम ले रहा हूँ, माइनस ए स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। ये एम स्क्वेयर आएगा, तो यहाँ से एम हो जाएगा ए इंटू अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, ठीक है। अब एम मिल गया तो ए बी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2a अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, ठीक है। ये ए बी आ जाएगा। ए बी हमें मिल गया, पीएम हमारे पास है, फिर उसके बाद हाफ पीएम इंटू ए बी से एरिया, ठीक है। यस सर। C5, C6, यस सर। C6। tangents are drawn to the circle। तो ये देख लो, अब यहाँ पे दोनों सर्कल, ये दो सर्कल है, ये पहला वाला है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 12, ये दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए एंड बी पे, ठीक। ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एट द पॉइंट्स वेयर इट इज मेट बाय द सर्कल दिस। मतलब अब इस सर्कल के ऊपर, ये छोटे वाले सर्कल के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 के ऊपर ए एंड बी पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। तो ये देख लो, ए पे टेंजेंट एंड ये बी पे टेंजेंट, ये कहाँ पे मीट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो मान लो ये पी अल्फा कॉमा बीटा के ऊपर मीट कर रहे हैं, तो ये बताओ पी के रिस्पेक्ट में ए बी क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो ए बी का इक्वेशन दो तरीके से आएगा। कल हमने एक कॉमन कॉर्ड देखा है, ये S1 ये S2, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन एक आ जाएगा इक्वेशन ऑफ S1 माइनस
S1 माइनस S2 से एक इक्वेशन आ जाएगा एंड AB का दूसरा इक्वेशन AB इज COC विथ रिस्पेक्ट टू P, वहां से T इज इक्वल टू 0 से एक इक्वेशन आएगा। फाइनली क्या करेंगे बताओ? कंपैरिजन करेंगे। यहाँ से जो इक्वेशन आया और ये जो इक्वेशन है इन दोनों को कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकालेंगे? अल्फा बीटा की, क्योंकि दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेक्शन डी, D1, D2, D3, D4, सेक्शन ई, E1, E2, E3, E4, E5। सेक्शन ही नहीं हुआ है। क्या सेक्शन ही नहीं हुआ है। मैंने दिया तो था, लेकिन अब होगा आज डिस्कस। E5, E6, पार्ट 2 E3। E3 में क्या बोला जा रहा है? शो दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंट for different values of lambda system of circles passing through two fixed points। ये देख लो, अब इसमें जैसे ये हम फैमिली ऑफ लाइंस लिखते हैं L1 प्लस लैम्डा L2, तो ये कौन से फिक्स पॉइंट से पास करती है? L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अगर हम फैमिली लिखेंगे सर्कल्स की S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0, तो ये S1 एंड S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही होगी। तो सर्कल की फैमिली लिखने के दो तरीके होते हैं, हमने देख लिया, एक तो ये वाला और एक होता है S प्लस लैम्डा L। तो ये भी फैमिली किससे पास करती है? S एंड L के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। मतलब जो भी इक्वेशन गिवन रहेगा आइदर हम उसको इस फॉर्म में लाएंगे अब, या तो इस फॉर्म में लेके आ जाएंगे। तो ये देख लो, यहाँ पे जो गिवन है लैम्डा, इस वाले फॉर्म में ला सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 प्लस लैम्डा बाहर, यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो s क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल। और ये जो फैमिली होती है s एंड l के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास करती है, तो इसमें y की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 2। तो दो पॉइंट्स आ गए, 4,0 एंड माइनस 2,0। ठीक है। पार्ट 2 सेक्शन सी, C1, C2, C3, C4। वैसे सेक्शन सी मैंने बहुत पहले ही दिया हुआ है कि नहीं? वो हो गया। तो सेक्शन सी, सेक्शन डी में भी कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद एफ करना था, ई करना था। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। सेक्शन डी, D1, D2, D3, D4। सेक्शन ई, E1, E2, E3, E4, E5, E6। पार्ट 3, फर्स्ट मैच द कॉलम, सेकेंड मैच द कॉलम। कोई डाउट किसी का इसमें? एक्सरसाइज 1 सर्कल, कोई भी डाउट जो रह गया है? चलो ठीक है।
कल हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स देखा था, तो उसके एक दो एग्जांपल्स क्लास नोट्स में भी रखने के लिए ले लेते हैं। बाकी तो वो एक सेक्शन ई में उसी के सारे एग्जांपल्स थे। लिखो, क्वेश्चन लिखो तुम। एक मिनट बस। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through find the equation of circle passing through point of intersection of circles x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 is equal to 0 and x square plus y square minus 10x minus 12y plus 40 is equal to 0 and which passes through passes through 0, 0 और 0, 0 से भी पास कर रहा है। Find the equation of circle which passes through point of intersection of these two circles and which also passes through 0, 0. ठीक है, यहाँ पे देख लो ये कैसे मिलेगा। ये S1 एक सर्कल है, ठीक है, S2 एक सर्कल है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स आते हैं, तो उसकी फैमिली को लिखा जाएगा S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 12y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आ जाएगा। अब ये 0, 0 से भी पास कर रहा है, इसका मतलब 0, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये देख लो, यहाँ पे -4 बचा रहेगा प्लस लैम्डा इंटू 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा आ जाता है 1/10। तो पुट कर दो, यहाँ पे वही सर्कल का इक्वेशन है। ये आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 1/10 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x, एक मिनट, माइनस 10x माइनस 12y प्लस 40। तो ये वो इक्वेशन है। अब सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, मतलब 10 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और देख लो, वो आ जाता है 11x स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर। इस तरीके से मिलेगा। क्लियर है? यस सर।
सिंपल सा था, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है एंड इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो इस फैमिली में बिलोंग करेगा S1 प्लस लैम्डा S2 वाली में, और लैम्डा निकालने के लिए ये कंडीशन गिवन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through point of intersection of x plus 2y minus 1 is equal to 0 and x square plus y square minus 2x plus 1 is equal to 0, x plus 2y minus 1 is equal to 0 and x square minus 2x plus 1 is equal to 0, which also passes through which also passes through 1, 1. हो गया सर। ये देख लो, यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है। ये जो सर्कल है इस फैमिली में बिलोंग करेगा, S प्लस लैम्डा है जो भी हमें सर्कल चाहिए, क्योंकि वो इस लाइन एंड इस सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये 1, 1 से भी पास कर रहा है, देयरफॉर 1, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लो, ये 3 माइनस 2 तो 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू -1/2, तो उसको यहाँ पे पुट कर दो, सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 1, 1 and 2, 2, 1, 1 and 2, 2, whose center lies on x plus y या 2x plus y is equal to 3, and whose center lies on 2x plus y is equal to 3.
हो गया? चलो देख लो यहाँ पे 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की फैमिली हमने देखा था, उसको हमने एस प्लस लैम्डा एल वाले फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो ये देख लो इन दोनों से पास होने वाला एक सर्कल तो हम बता सकते हैं इजीली। कौन सा सर्कल? जिसमें ये 1 1 एंड 2 2 उसके डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स होंगे। तो ये देख लो ये 1 1 एंड 2 2 से पास होने वाला एक सर्कल चाहिए हमें। तो एक सर्कल तो हम इजीली निकाल सकते हैं जिसमें 1 1 2 2 डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स रहेंगे, और इस लाइन का इक्वेशन तो बता ही सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। तो यहाँ पे देख लो s इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस y माइनस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और जो l रहेगी वो y इज इक्वल टू x, दैट इज x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो फैमिली जो आएगी s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस y minus 1 y minus 2 plus lambda times of x minus y is equal to 0. Lambda times of x minus y is equal to 0. ठीक है? अब बोला गया है कि इसका जो सेंटर है, पहले सेंटर निकाल लेते हैं हम। ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 3y प्लस 4 प्लस लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लैम्डा माइनस 3 इंटू एक्स माइनस कॉमन लैम्डा प्लस 3 इंटू वाई। ठीक है? फिर उसके बाद ये आ जाएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर, इसका जब हम सेंटर निकालेंगे इस सर्कल का तो वो आ जाता है माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 3 अपॉन 2, एंड ये माइनस माइनस प्लस तो लैम्डा प्लस 3 अपॉन 2, ये उसका सेंटर आ जाएगा। ठीक है? इस सर्कल का लैम्डा माइनस 3 अपॉन 2 माइनस टाइम्स ऑफ एंड लैम्डा प्लस 3 अपॉन 2। अब ये लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये देख लो माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 3 अपॉन 2 प्लस क्या आ जाएगा ये लैम्डा प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो ये देख लो 2 2 गया, एलसीएम ले लेंगे तो अगेन माइनस, ये कर लो उससे बढ़िया 2 2 कैंसल आउट मत करो, ये दोनों का डिनोमिनेटर से में 2 को इधर भेज दो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये 6 6 गया, लैम्डा इज इक्वल टू आ रहा है 3। तो लैम्डा 3 आ गया, तो वो जो फैमिली में लाई करने वाला सर्कल है वो लैम्डा की जगह पे 3 पुट करके हमें मिलेगा। क्लियर है? यस सर। देख लो जल्दी से।
हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2,1, passing through 2,1 and touching the line, x plus 2y minus 1 is equal to 0 at point 3, minus 1। हाँ करूंगा दर्शन, लास्ट में वो 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एग्जांपल्स। टू कॉमा 1 से पास कर रहा है वो चाहिए, एंड इस लाइन को 3, -1 पे टच कर रहा है। तो जल्दी से इक्वेशन बताओ। हो गए सर। चलो देख लो, यहाँ पे ये चौथा फॉर्म हमने देखा था फैमिली ऑफ सर्कल्स में, इसको भी हम s प्लस लैम्डा एल में ही कन्वर्ट करेंगे। तो ये लाइन थी, इसके ऊपर पॉइंट है, इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स आते, तो उनकी फैमिली हमें लिखनी है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे इस पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल लिखा था, और वो सर्कल कौन सा था, पॉइंट सर्कल, x - 3 का होल स्क्वायर एंड y + 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये लाइन। तो s प्लस लैम्डा एल वाला फॉर्म बन गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो इस फैमिली में जो सर्कल लाई कर रहा है, जो हमें चाहिए, वो किससे पास कर रहा है, 2,1 से। तो 2,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हमें मिल जाएगा 1 + 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2,1 ना, तो 2 -1, तो ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 + 2 - 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू -5/3। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू -5/3 आएगा, वहां से अब हमें इक्वेशन मिल जाएगा लैम्डा की वैल्यू पुट करने पे। क्लियर है सभी को ये? कल के थ्योरी पार्ट के ऊपर ही एज इट इज डाटा के फॉर्म में क्वेश्चंस लिए हैं, ये 4 तरीके के क्वेश्चंस। लास्ट वाले 2 को तो हमने s प्लस लैम्डा एल में ही कन्वर्ट करके किया है। तो बेसिकली फैमिली ऑफ सर्कल का अगर कुछ बनना है, फैमिली ऑफ सर्कल, तो वो 2 तरीके से बनती है। 2 सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली S1 प्लस लैम्डा S2, या तो सर्कल एंड लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली S प्लस लैम्डा एल। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। और वो होमवर्क वाले एग्जांपल्स कौन से थे बताओ?
होमवर्क वाले एग्जांपल्स जल्दी से। Find the equation of circle which cuts the circle x square plus y square minus plus 4x minus 6y plus 9 equal to 0 and x square plus y square minus 4x plus 6y plus 4 equal to 0 orthogonally and passes through origin. तो passes through origin, ठीक है। उसमें डाटा गलत था क्या समर? हाँ सर, 2 क्वेश्चन दिए थे, पहले में डाटा गलत था। एक मिनट बताओ तो, इसने बहुत तेज बोल दिया। एक पहला इक्वेशन क्या था? x square plus y square हाँ प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड प्लस सेकंड में था x x रुकना, स्क्वायर तू तो भगे जा रहा है। minus 6y माइनस 6y हाँ plus 9 प्लस 9 9 इक्वल टू 0 हाँ equal to 0 और दूसरी इक्वेशन x square plus y square हाँ minus 4x हाँ plus 6y हाँ plus 4 हाँ equal to 0। ठीक है। हाँ तो इतना उसमें ही। क्या था? इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। हाँ सर, और passes through origin। passes through origin, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जो सर्कल हाँ। हमें चाहिए, मान लो हमने वो ये ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, और ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसमें सी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन की तो हमने हेल्प ले ली, यहाँ से सी हटा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये +2 माइनस, यहाँ पे एक जगह ऐड कर लो, तुम एक जगह ऐड कर लो, अब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक जगह ऐड कर लो नीचे वाले सर्कल के इक्वेशन में, और जो सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा था और जो हमें चाहिए, जो इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, उसका इक्वेशन ये ले लिया। कांस्टेंट टर्म नहीं ली क्योंकि वो ओरिजिन से पास कर रहा है। अब ये देख लो, पहले वाले को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो 2 इंटू जी इंटू 2 प्लस 2 इंटू एफ इंटू -3 इज इक्वल टू 9 प्लस 0। ये पहला आ जाएगा, तो यहां से ये 4g माइनस 6f इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट आ गया। अब दूसरे वाले को भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, यहाँ पे लिख रहा है उसको, दूसरे वाले को भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो वहां से हमें मिलेगा 2g इंटू -2 प्लस 2f इंटू 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 0। तो यहाँ से ये -4g प्लस 8f इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देंगे, तो हमें मिलेगा 2f इज इक्वल टू 13, f इज इक्वल टू 13/2। f अगर 13/2 मिला, तो g देख लो, ये आ जाएगा 9 प्लस 6 इंटू 13/2 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से g भी आ जाएगा, तो f एंड g मिल गए, तो सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस एक जगह फोर्स कर लो। तो g निकाल लेना, यहाँ से g आ जाता है 18 प्लस 78 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्टली भी आ ही तो जा रहा था, ये क्या था, ये g इज इक्वल टू 9 प्लस बाय 4, तो ये 12 आता है सर। 48 डिवाइडेड बाय 4, तो 12 आ रहा था। g 12 है, f 13/2 है, इसमें पुट कर देना,
आंसर है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर आप पहले इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई प्लस 4। अच्छा वो मिल गया, चलो। इसमें लाइन है x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 0 x स्क्वायर प्लस वाई इस स्क्वायर। सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब एक सर्कल ऐसा चाहिए हमें जिसका जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये देख लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। ये सर्कल हमने एज्यूम कर लिया जो ओरिजिन से पास कर रहा है। अब वो इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है एंड इसका जो सेंटर है, वो इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो ये देख लो, पहले ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो वहां से कंडीशन लिख लेते हैं, 2 इंटू जी इंटू -2, ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद 2 इंटू एफ इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 0, तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये -2g प्लस एफ इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आ जाएगा, ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट। फिर उसके बाद इसका सेंटर क्या आता है बताओ? सेंटर -g माइनस एफ, वो लाई कर रहा है इसके ऊपर, तो वहां से -g माइनस एफ प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो g प्लस एफ -4 इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड आ गया। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो 4 को इधर लेके आ जाओ तुम, तो सीधा ये g प्लस एफ इज इक्वल टू 4। अब फर्स्ट माइनस सेकंड कर देना, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे तो यहाँ से एफ कैंसल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद -3g इज इक्वल टू -2, तो g इज इक्वल टू 2/3, g इज इक्वल टू 2/3 आ रहा है, तो वहां से f निकाल लेंगे। f आ जाएगा 4 - 2/3 दैट इज 10/3। तो यहाँ से इक्वेशन है उसका। ठीक है, तो ये खत्म हो चुका है अपना सर्कल अब। ठीक, इसके एक्सरसाइज 2 लगाते रहना, स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 2 है ना, इसका एक्सरसाइज 2 बाकी है, तो उसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे अपन। और नेक्स्ट मतलब मंडे से, नेक्स्ट वीक से 12th शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा सीरियस रहना आप 12th में, यही बोलूंगा मैं, और क्या है, क्योंकि बाकी जितनी वो चीजें बतानी थी वो एज इट इज सेम ही है। 12th में भी वही करना है, होमवर्क रेगुलरली करना है, पढ़ाई 8 से 9 घंटे की होनी चाहिए, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड रहना, मतलब फोकस रहना है। ठीक, तो कर लो, मन की तैयारी कर लो अभी, 8-8 9-9 घंटे पढ़ने के, अगर कुछ हासिल करना है तो। मंडे से शुरू होगा, फर्स्ट चैप्टर फंक्शन एंड आईटीएफ है। ठीक है, उसके लिए FOM1 FOM2 की हेल्प मतलब जरूरत है, स्टार्टिंग में तो नहीं होगी। मेरे को 12th के एग्जाम का कुछ पता नहीं है, वो तुम पूछ लेना पाठक सर से, ग्लोबल में हो तो, अगर नहीं हो तो फिर जहाँ पे तुमने लिया है वहां पे कांटेक्ट कर लो। एंड FOM1 FOM2 थोड़ा रिवाइज कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वीक में तो नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें बस रिलेशन चलेगा, लेकिन उसके बाद में जब डोमेन रेंज आएगा तो उसमें हमें मेथड ऑफ इंटरवल खास करके वो आना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग की इनइक्वालिटीज, ये थोड़ी बहुत चीजें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे यहाँ पे। मतलब क्वेश्चन ऐसे होंगे
लॉग का बस इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए। वेरिएबल बेस वाले तो कम ही आएंगे, कांस्टेंट बेस वाली इनइक्वालिटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब वो सॉल्व करने का आएगा क्वेश्चन। तो एक बार वो देख के रख लेना, ठीक है। बाकी स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल का एक्सरसाइज टू धीरे धीरे लगाते रहना, उसको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक। रिवाइज हो ही जाएगा, वो सैटरडे को टेस्ट है। कौन से सैटरडे को? अच्छा नेक्स्ट, हाँ कर लेना, उसी वजह से रखा है मैंने वो भी पहले, FOM1 FOM2, ठीक है। तो मंडे से अपना 12th शुरू होगा। क्लास मिस करने के पहले 10 बार सोचना, क्योंकि वहां पे सारी चीजें लिंक्ड रहेगी, इसमें भी थी वैसे। एक भी लेक्चर मिस हो गया फिर वो तुम्हें रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, रिकॉर्डेड देखने जाओगे हालत, मतलब वैसे टाइम वेस्ट होगा एक तरीके से, ये कहना है मेरा। तो कोशिश ये करना कि ऑनलाइन ही अटेंड करो, रिकॉर्डेड के भरोसे मत बैठे रहो। और अगर ऑनलाइन अटेंड ही कर रहे हो तो क्लास नोट्स भी साथ ही साथ बनाओ, रिकॉर्डेड की राह मत देखना क्लास नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 8 महीने बचे हैं, 8 नहीं 10 महीने बचे हैं, अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे टाइम को तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर टाइम के साथ खेलोगे तो टाइम तुम्हारे साथ खेलेगा, अभी पता नहीं चलेगी ये चीजें, तो आगे दिक्कत ना हो फ्यूचर में। तो इसकी वजह से पढ़ लो ये 8-10 महीने, 8-8 9-9 घंटे, थोड़ा सीरियस हो जाओ, पंक्चुअल रहो। होमवर्क दिया जा रहा है तो उसको उसी टाइम पे कर लेना। तुम्हारे इसमें तो वो चीज दिखती नहीं है, जैसे मैंने बैच में कोई होमवर्क देता हूँ, 4 क्वेश्चन देता हूँ मान लो, तो 10 मिनट के अंदर तो 10 लोग आंसर भी दे देते मुझे व्हाट्सएप पे, वो फोटो खींच के भेजते सॉल्यूशन के। तुम्हारे इसमें तो ऐसी चीज मुझे नहीं दिखी, अभी तक नहीं दिखी है। मतलब वो एक डेडिकेशन कहा जाएगा उसको, वो नहीं दिखा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी भी अगर तुम डेडिकेटेड रहोगे पढ़ाई के प्रति तो हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिजल्ट आ जाएगा, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। रहो बस, ये कहना है। थोड़ी इधर उधर की चीजें, कंफर्ट जोन अपना, उससे बाहर निकलो। जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक नहीं हासिल होगा कुछ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही था, किसी को कुछ पूछना है? सर हमारा पहला टॉपिक फंक्शंस है ना? हाँ मैंने बता दिया, फंक्शन ITF टॉपिक है, और थोड़ा सा सुनने की आदत भी डाल लो, जो बोला जा रहा है कान खुले रखना। और कुछ? सर आप जो टेस्ट वगैरह जो सब होते हैं वो अभी ऑनलाइन होते हैं, तो जब बच्चे नए आए हो भी 12th में, जो मतलब 12th के जो टॉपिक हो गए वो भी उनको ऑनलाइन में ही टेस्ट देनी पड़ेगी क्या? हाँ ऑनलाइन में ही टेस्ट, अभी तो ऑनलाइन में ही चलेंगे टेस्ट, ठीक है। सर अभी 11 के जो है वो टेस्ट हम लोग नहीं दे पा रहे, तो अभी 12th में जो मतलब हमारा वो नंबर वहाँ पे, जब रोल नंबर जो वहाँ पे जाएगा तभी हम दे पाएंगे क्या? हाँ तभी। नहीं होगी, बैच चेंज नहीं होगी। क्योंकि उनका सिलेबस आगे चला गया है बहुत। और कुछ? हाँ तुम्हारे ग्रुप को फ्राइडे को सेंटर पे आना है, ग्रुप 1 को।
उसमें कौन कौन था? सम्यक था, समर्थ था, और कौन था? हर्षवर्धन एंड अंश, ये 4 लोग थे ना। हाँ, सम्यक, हर्षवर्धन, अंश एंड, और कौन था चौथा? वैसे अगर पूरी पढ़ाई हो गई होगी तभी आना, ठीक, वरना रिवीजन क्लासेस अटेंड करना तुम। ये इसलिए चला रहा हूं मैं क्योंकि किसी किसी बच्चे की तो रिवीजन हो जाती है तो उसको रिवीजन क्लास की जरूरत नहीं होती, तो उनके लिए क्या, तो उनके लिए ये सारी चीजें। वरना जिनको लग रहा है कि मुझे रिवीजन की जरूरत है तो फिर वो रिवीजन क्लास अटेंड करेगा। नेक्स्ट वीक से शुरू होंगे मैथ्स के, तो ठीक है। बाकी लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि उसने रिवाइज किया है, वो सारी चीजें फिर से नहीं करनी है, तो उनके लिए ये है सब। यहाँ पे आओगे, वही टेस्ट दोगे, वाइवा वगैरह होगा, उससे और अच्छे से तुम्हारा वो टॉपिक कवर हो जाएगा। और लेकिन जिनको लगता है तुम्हारे ऊपर है, रिवीजन क्लासेस अटेंड करनी तो वो कर लो, यहाँ पे आके फजीती थोड़ी करवाओगे अपने आप की। पूछूंगा 4 क्वेश्चन लाइन से, हाँ वो टू टू कर रहे हो, तो क्या ही फायदा है ऐसी चीजों का। पहले तैयार तो हो जाओ पूरी तरीके से, और लग रहा है कि तैयार हो गए उसके बाद बताना मुझे, ठीक है। कुछ पूछना है और किसी को? 12th कब खत्म होगा? 12th तुम्हारा खत्म होगा नवंबर से पहले, मतलब मिड नवंबर मान लो या अक्टूबर एंड। अगर ज्यादा खींचा थोड़ा सा मान लो किसी वजह से, तो मिड नवंबर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मिड नवंबर जाएगा, उसके पहले ही अक्टूबर एंड में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देख लो FOM1 FOM2 जिनका देखना बाकी है देख के रख लेना उसको। मंडे से 12th शुरू होगा, ठीक है। उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड होके आना थोड़ा क्लास में, कि 12th शुरू हो गया, थोड़ा सा सीरियस रहना है। हाँ 11th KVPY हो गई बेटा, जमाने हो गए उसको होके। थोड़ा जागते रहो, आजू बाजू में क्या हो रहा है वो पता करते रहो। आजू बाजू में सिर्फ कोविड ही नहीं है, और भी बाकी चीजें हैं। एग्जाम कौन से हो रहे, कौन से नहीं हो रहे, पता होना चाहिए।